हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं हम। मैंने जो आपसे वादा किया था, जो आपसे मैंने कहा था कि मैं आपको विज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आप सभी का स्वागत है गजेंद्र चौधरी क्लासेज में और आपका गजेंद्र चौधरी। और बात करते हैं आज विज्ञान विषय के बारे में कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान हम कब लेते हैं, विज्ञान का विस्तृतीकरण कहाँ तक है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू आपका विज्ञान। जो 10वीं क्लास का विज्ञान है, मैं उसकी क्लासेस चला रहा हूँ। तो 10वीं क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये विज्ञान की क्लासेस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस है। दूसरी बात कि जो विज्ञान सब्जेक्ट आपके नॉर्मल विज्ञान, सामान्य विज्ञान में आपके जो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, तो कंपटीशन एग्जाम में भी सामान्य विज्ञान का नाम का एक SC जिसे बोलते हैं, ठीक है, सामान्य विज्ञान का जीएस बोलते हैं जिसे। तो सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक आता है, सामान्य विज्ञान का एक बिंदुगत तो महत्व तो रहा है कंपटीशन एग्जाम में। और दूसरी बात कि आपके जो 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड के हैं, जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, जो आपकी क्लासेस में जो स्कूलिंग कर रहे हैं, अभी स्कूलिंग वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस है। तो आप सभी के सामने प्रेजेंट है आपकी क्लास 10th की। तो क्लास 10th की आज विज्ञान की सब्जेक्ट है। बात कर लें, आज डेट है 1 तारीख 5वां महीना 2024। अब आपसे सभी से मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि भाई एक चीज़, आप किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो उस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, वो सब्जेक्ट है क्या चीज़, उसके बारे में पता होना अति आवश्यक होता है। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान के बारे में, तो हमसे सर्वप्रथम क्वेश्चन है विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है? और आपसे क्वेश्चन किया जाए कि विज्ञान क्या है, तो आपको नहीं पता विज्ञान क्या है। तो आज बताते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान एक वो व्यवस्थित ज्ञान या विधा है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन एवं प्रयोगों से मिलती है। जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोगों से मिलती है। विज्ञान एक वह विधा है जो ज्ञान या विधा जिसे बोलते हैं, ज्ञान या विधा है जो विचारों के अवलोकन से, अध्ययन से, प्रयोगों से मिलती है। विचारों का अवलोकन किया जाएगा। अवलोकन का मतलब कि कोई फैक्ट दे रखा है। फैक्ट का मतलब आपका कि फैक्ट है कि आपका दही, जो दूध है, वो जामुन डालने से दही के रूप में, यहाँ पर बोलते हैं सहेजा, जिसे आप सहेजा बोलते हैं, वही। तो जो दूध में आप जामुन डालते हो तो वो एक दही के रूप में निकल के आता है। तो ये कौन सी विधा है? आपको प्रैक्टिकली विधा है, आपका प्रयोगात्मक विधा है। उसका हम अवलोकन करते हैं कि भाई कैसे कैसे बनता है, देखते हैं। अवलोकन करना होता है देखना, अध्ययन करना, उसके बारे में पढ़ना, अध्ययन करना, उसके बारे में पढ़ना। प्रयोग की बात करें तो प्रयोग वो होते हैं जिसमें आप उस चीज को देख के, अध्ययन करके, अवलोकन करके और अध्ययन करके उस चीज को प्रयोग करो, उस चीज का प्रयोग करो, वो प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोगों से मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि विज्ञान के आपके बारे में कितनी शाखाएं आपकी दी हुई है। तो बात करें 1 से 10वीं जो क्लास है उसके लिए एक सब्जेक्ट होती है विज्ञान, एक सब्जेक्ट होती है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान की बात करें तो विज्ञान को हम 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, विज्ञान को हम 3 भागों में बांट देते हैं। कौन सी? आपकी रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान, आपका जीव विज्ञान, आपका भौतिक विज्ञान। दिख रहा है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ये 3 भागों में ये डिवाइडेशन होता है। अब बात कर लेते हैं
कि हम जो ये एक सब्जेक्ट हम तो विज्ञान ही पढ़ते हैं सर, भाई हम तो विज्ञान ही पढ़ते हैं। जो 10 तक स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि हम विज्ञान ही पढ़ते हैं। इसका एक ग्रुप होता है पर्यावरण अध्ययन, जो 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद विज्ञान हो जाती है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये 11th-12th वाले बच्चे पढ़ते हैं। 11th-12th वाले बच्चे पढ़ते हैं। बात कर लूं पीसीबी की। पीसीबी मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स का मतलब आपकी भौतिक विज्ञान। सी का मतलब रसायन विज्ञान, केमिकल रिएक्शंस। बी बायो, जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान। अब एक स्टैंडर्ड तो ये होता है, एक होता है पीसीएम, जो 11th-12th में बच्चे करते हैं पीसीएम। तो पीसीएम क्या होता है? उसमें भी विज्ञान आती है बेटा। क्या आपका पी से भौतिक विज्ञान है, सी से रसायन विज्ञान है, और जीव विज्ञान की जगह क्या आ जाता है? मैथ आ जाता है। मैथ आ जाता है। क्लियर? आपका मैथ आ जाता है। क्लियर? ठीक। अब बात करते हैं आपका भौतिक परिवर्तन, रसायन। वो पहला चैप्टर आपका, उस पहले चैप्टर की बात करते हैं। क्लियर? इसके लिए बेटा हम करते हैं, उसके बाद करते हैं हम क्या, 12th के बाद अगर साइंस सब्जेक्ट होती है हमारे पास तो बीएससी। क्या करते हैं? बीएससी। हम विज्ञान में ही रहना चाहते हैं तो क्या करते हैं? बीएससी। क्या करते हैं? बीएससी। अगर हम विज्ञान में नहीं रहना चाहते, हम बोलते हैं कि आर्ट में रहेंगे, उसके लिए करते हैं बेटा आपकी बीए, बैचलर ऑफ आर्ट। बीएससी का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, कल से चालू करूंगा मैं जो फर्स्ट चैप्टर है आपका। अब तो थोड़ा थोड़ा बस नॉलेज के लिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है बेटा? हाँ, अब बात करते, मैंने आपको बताया था कि सर हम अब विज्ञान सब्जेक्ट में ही रहना चाहते हैं, हम विज्ञान से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। ग्रेजुएशन का मतलब होता है बेटा आपका बैचलर डिग्री। ग्रेजुएशन, ठीक है, बैचलर डिग्री। जैसे साइंस है तो बीएससी करेंगे आप। ठीक है, साइंस है तो बीएससी करेंगे, बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस। अगर आप आर्ट से करना चाहते हैं, आर्ट से करना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट, बीए जैसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हो जाता है बेटा एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस। मास्टर ऑफ साइंस ये होता है एमए, मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ आर्ट। ठीक है, एमएससी करते हैं, बीएससी के बाद एमएससी की जाती है साइंस सब्जेक्ट से। ठीक है, इसी में आपका जंतु विज्ञान और आपका वनस्पति विज्ञान इसी के अंतर्गत आ जाता है। आपका जब बीएससी करते हैं तो जंतु विज्ञान होता है आपका और वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का मतलब आपका बॉटनी, जंतु विज्ञान का मतलब जूलॉजी। जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी होता है बेटा। ठीक है, विज्ञान सब्जेक्ट की जो महत्वपूर्ण शाखा है। अब बात करते कि हम, आपने बताया कि अवलोकन, आपका अध्ययन और आपका एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग। तीनों के बारे में डिफाइन करते हैं।
अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग, अध्ययन और प्रयोग। ठीक है बेटा, अवलोकन की बात कर रहे हैं। तो अवलोकन का मतलब होता है किसी चीज को होते हुए देखना, किसी प्रयोग को होते हुए देखना क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। अध्ययन की बात करें भाई, अध्ययन क्या होता है? अध्ययन होता है आपका किसी प्रयोग के बारे में जानकारी हासिल करना, सीखना, देखना। देखना तो क्या हुआ? अवलोकन हो गया। और किसी जो फैक्ट है उसके बारे में पढ़ना अध्ययन कहलाता है, किसी प्रयोग के बारे में पढ़ना। किसी प्रयोग के बारे में पढ़ना। ठीक है बेटा, किसी प्रयोग के बारे में पढ़ना। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब अवलोकन और अध्ययन के पश्चात अवलोकन व अध्ययन के पश्चात अध्ययन के पश्चात अवलोकन तथा अध्ययन के पश्चात उस प्रयोग को करना या उस एक्सपेरिमेंट को करना, पश्चात प्रयोग करना, प्रयोग करना। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए दूध दही, इसमें क्या किया कि किसी बच्चे ने दही को जमते हुए देखा, दूध को दही में जमते हुए देखा। जमते हुए देखा। ठीक है, अध्ययन में आपका आ गया कि दूध उबाला, दूध उबालते हैं, फिर उसे ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद उसे क्या करेंगे? उसमें जामुन डालेंगे, जामुन डालने के बाद उसको क्या कर देंगे? आपका रख देंगे, आपका दही तैयार, दही तैयार। अब प्रयोग पे आते हैं कि प्रयोग क्या होता है। प्रयोग में तो बेटा वो होता है आपने खुद ने दही जमाया, इसमें आती है विधि। आपने खुद ने दूध जमाया, तो दूध जमता है, दही नहीं जमती। आपने खुद ने दूध जमाया अध्ययन विधि के अनुसार, अध्ययन विधि के अनुसार। किसके अनुसार जमाएंगे? अध्ययन विधि के अनुसार। जो हमने अध्ययन किया उस विधि के अनुसार उस दूध को क्या करेंगे? हम जमाएंगे। ठीक है, वो है आपका प्रयोग, आपका एक्सपेरिमेंट, जिसे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्लियर? क्लियर? बेटा जो क्लासेस चल रही हैं आपकी वो आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। 1/5 तारीख से 1 तारीख आपका
मई में स्टार्ट हो चुकी है। 1 मई से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेज आपकी एक दिन छोड़ के एक दिन दूसरे दिन आपकी क्लासेज आएंगी। ठीक है, आज क्लास आएगी आपकी, फिर कल नहीं आएगी, फिर क्लास आएगी आपकी परसों। कब आएगी आपकी क्लास? परसों, एक नए टॉपिक के साथ, जिसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। दूसरी बात आपकी बता दूं मैं आपको कि आपकी क्लासेज ऑफलाइन ऑनलाइन बैच चल रहा है। आपको मैं वो दिखाता हूँ एक सेकंड। ये आपकी क्लासेज, मैं आपके उस PDF डाल दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच चल रहा है, दोनों ही चल रहे हैं। दूसरा आपका, आपके जो नॉलेज है, आपको जो नॉलेज आपको करनी है। दूसरी बात, आप लोगों के लिए एक मैं टीचर लाऊंगा, और टीचर वहां से होगा जहां से आपने सोची नहीं होगी। टीचर वो होगा जो आपको वो ज्ञान देगा जो आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ऐसा टीचर लेके मैं आपके लिए आऊंगा। रीजन आपको मैं बताऊं कि टीचर, मैं आपको बता दूं कि टीचर का एक पार्टिकुलर बेस होता है। किसी की टीचर की एज डिपेंड नहीं करती, किसी का टीचर का हुलिया डिपेंड नहीं करता, किसी टीचर का आपको हेयर स्टाइल डिपेंड नहीं करता, टीचर का ज्ञान डिपेंड करता है। आपको उस टीचर का ज्ञान लेना है, केवल टीचर का क्या लेना है? ज्ञान लेना है, नॉलेज लेनी है, ना कि आपको उसके हुलिये से देखना है, ना उसकी हेयर स्टाइल कैसी है ये देखना। ठीक है, उसका बोलने का तरीका आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। आपके लिए उसका जो प्रभाव है, पढ़ाने का जो एटीट्यूड है, पढ़ाने का एप्टीट्यूड होना चाहिए, पढ़ाने की एक विधि होनी चाहिए, अध्ययन कराने की एक विधि होनी चाहिए। उस सभी के साथ मैं आप सभी के सामने टीचर प्रस्तुत करूंगा। लेकिन जब तक टीचर नहीं आ रहा है तब तक मैं ही क्लासेज आपकी लूंगा। ठीक है, और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आप लोगों को अब वो तैयारी करनी है बेटा, आपके लिए 2 महीने, जो 10वीं वाले बच्चे हैं उनके लिए 2 महीने। 2 महीने क्या होते हैं उसके लिए कि आपको छुट्टियां मिलती है, आप नानी मामा के गए। लेकिन नानी मामा के नहीं जाना बेटा। आप आज नानी मामा के चले जाओगे तो नानी मामा, वही नानी मामा आपको जब आपकी नौकरी नहीं लगेगी जब आपसे कहेंगे, यहाँ बेटा कहाँ हो, क्या चल रहा है? कोई किसी का नहीं होता मेरे भाई। ध्यान रखना, आप लोगों को खुद को मेहनत करनी है, खुद को परिश्रम करना है, ना कि उन लोगों को। आप या तो वहां घुमाओ या आप एक पढ़ने के स्टेटस पे ध्यान दे रहे हो कि हाँ मेरे को पढ़ना है। जिस बच्चे को पढ़ना है वो कहीं नहीं जाएगा, और जिसे नहीं पढ़ना वो कहीं भी जाएगा। दूसरी बात कि आपकी एजुकेशन आपके काम आएगी, ना कुछ काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा बेटा। जिंदगी के काम होते हैं। मैंने कई लोगों को जो मतलब छोटे स्तर से हैं या फिर उन लोगों का मैंने देखा कि मैंने बातचीत भी की उन लोगों से, कई लोगों से। उन्होंने बोला कि सर मैं तो वहाँ पर काम करने जा रहा हूँ, 2 महीने मिले मेरे को काम करने जाना है, या सर मैं शादी में जा रहा हूँ। बस शादी जिंदगी भर की है, शादी जिंदगी भर की है। आपके नहीं जाने से शादी रुकेगी नहीं। आपके नहीं जाने से ये नहीं बोल देगा दूल्हा या दुल्हन कि भाई मैं शादी नहीं करूंगा, वो आएगा तो शादी करूंगा, नहीं करूंगा। या फिर आपके इससे के नहीं वो होगा कि आपको जिंदगी मिली है, आप मैं काम करने जा रहा हूँ। काम करने से बेटा क्या हो, आप काम करने जा रहे हो, पूरी जिंदगी डली है आपकी काम करने के लिए। ये उम्र है पढ़ने की, इस समय पढ़ लो, कुछ नहीं है जिंदगी में। नहीं, ऐसे ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं जो मतलब अपनी कमाई को छोड़ के पढ़ने में फिर ध्यान दे रहे हैं। मतलब पढ़ने में ही आपका भलाई है। आप कुछ भी कर लो, XYZ कुछ भी कर लो, लेकिन आप पढ़ो, कोई कुछ काम नहीं आता। ठीक है, और अगले महीने से शायद अगले महीने BSTC वो चल रही है रिकमेंडेशन, राजस्थान BSTC। अगले महीने से शायद मैं राजस्थान BSTC क्लासेस लेके आऊँ। और दूसरी बात कि आप लोगों के लिए जो फीस का दायरा है बेटा,
तो फीस का दायरा मैं एक निश्चित कर दूंगा कि भाई फीस इतनी है, बस ज़्यादा फीस नहीं है। आप लोगों को लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब मेरे को ज़्यादा फीस पे करनी है, केवल न्यूनतम फीस में रखूँगा। एसटीसी वाले बच्चों के लिए मैं क्या करता हूँ कि उन लोगों के लिए कुछ बैच बनाऊंगा, देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं। अभी उन लोगों के लिए अगले महीना है, अगले महीने तक मैं वेट करता हूँ, ठीक है। आप लोग पढ़िए, आप लोग माइंड पे स्ट्रेस मत लीजिए कि मेरे को नहीं, मेरे को। अब बेटा माइंड पे स्ट्रेस तब कब आता है पता है? जब आपके एग्जाम होते हैं, माइंड पे आप स्ट्रेस ले जाते हो। पूरे साल हमने पढ़ा नहीं, आप स्ट्रेस ले जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और धीरे 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 आप अब से पढ़ना चालू करोगे ना बेटा, तो आप कंप्लीट कर पाओगे। मेरी एक बात कान खोल के ध्यान रखना, गांठ बांध देना आपको कि 21 दिन आपको मेरे को देने। 22वें दिन आप ये बोलोगे कि हाँ हमें कुछ बदलाव है। ये ध्यान रखना, जिंदगी का एक रूल होता है, ठीक है। तो आप लोगों से इतनी गुजारिश है, आप लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं, अपनी एजुकेशन को बेहतर बनाएं और गजेंद्र क्लासेस के साथ जुड़ते रहें। और बेटा लाइव चालू मैं करूँगा, लेकिन लाइव चालू तब करूँगा मैं जब बच्चों का मेरे को हाँ लगेगा कि बच्चे और आने की संभावना है, बच्चे आएंगे, ठीक है। और दूसरी बात लाइव सेशन का ये है कि बेटा लाइव सेशन का आप सामने में लाइव आऊँ, उसके लिए एक पार्टिकुलर टाइम चाहिए, पार्टिकुलर बेस चाहिए, ठीक है। इस वजह से आपको एक बेस मिलेगा, आपको पार्टिकुलर टाइम मिलेगा, उसको मिस क्लियर।